बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। आज हम इखलाक नबवी के मौजू पे जो है वो तवाज़े पढ़ेंगे। तवाज़े का मतलब है आवभगत करना, खिदमत करना, खैर मकदम करना। जब हमारे घर कोई आता है तो हम उसकी आवभगत करते हैं, भुगत करते हैं, जल्दी जल्दी उसकी खिदमत करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये सबक है इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें क्या है तो घर के काम काज खुद करते थे। कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ों में पेवंद लगाते मीन जो कपड़ा आपका फट जाता खुद पेवंद लगा लेते थे। घर में झाड़ू देते, अपने घर में झाड़ू दे लेते थे, दूध दो लेते थे, बाजार से सौदा लाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद। अगर जूती फट जाती तो खुद गांठ लेते, मीन सिलाई कर लेते थे। गधे की सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आर ना था, मीन गधे की सवारी पर भी आप बैठे, आपने कभी शर्म महसूस ना किया। गुलामों और मस्कीनों के साथ बैठते और इनके साथ खाने से भी परहेज ना था, मीन मस्कीनों और गुलामों के साथ भी बैठकर खाना खा लेते थे। एक दफ़ा घर से बाहर तशरीफ़ लाए लोग ताज़ीम इज़्ज़त को उठ खड़े हुए। फरमाया, अहले अजम की तरह ताज़ीम के लिए ना उठो कि जैसे गैर अरब लोग थे ताज़ीम के लिए अपने बादशाहों की या रहनुमाओं की उठते थे। आसर वसल्लम ने फरमाया, वैसे तुम मेरे लिए ना उठो। गरीब से गरीब बीमार होता तो अयादत को तशरीफ़ ले जाते। अयादत बीमार पुरसी। मुफलिसों गरीबों और फ़कीरों के यहाँ जाकर इनके साथ बैठते तो इस तरह बैठते कि इम्तियाजी हैसियत की बिना पर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान ना सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गरीबों और मुफलिसों के साथ जाके बैठते तो इम्तियाजी आला हैसियत को कोई नहीं पहचान सकता था। मीन उनके साथ इस तरीके से घुल मिल कर बैठते थे। किसी मजमा जहाँ ज़्यादातर लोग मौजूद होते हैं, महफिल भी कह सकते हैं, मजलिस भी कह सकते हैं, तो जहाँ जगह मिल जाती बैठ जाते। एक दफ़ा एक शख्स मिलने आया, किससे? आसर वसल्लम से मिलने आया, लेकिन नबूवत का रोब दबदबा इस कदर बहुत ज़्यादा तारी हुआ और के कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, मैं बादशाह नहीं, एक कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त पकाकर खाया करती थी। बच्चे, ये हमारे ट्रेडिशन में भी है कि गोश्त को सुखा लिया जाता है और जब जाड़े के सर्दियों के दिन होते हैं तो उनको पकाकर खाया जाता है। बच्चों पर शफकत, बच्चों से मोहब्बत, बच्चों पर निहायत शफकत फरमाते थे। कौन फरमाते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मामूल था जो डेली रूटीन होती है, सफ़र से तशरीफ़ लाते तो राह में जब सफ़र से वापस आते तो रास्ते में जो भी बच्चे मिलते इनमें किसी को अपनी सवारी पर आगे पीछे बिठाते। रास्ते में बच्चे मिलते तो खुद उनको सलाम करते। अब ये देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर शहर से कहीं से वापस आते थे तो बच्चों को अपने साथ सवार कर लेते और खुद उनको सलाम करते थे। एक दिन खालिद बिन सईद खिदमत अकदस में आए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। इनकी छोटी लड़की भी साथ थी और सुर्ख रंग का कुर्ता कमीज बदन पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सन्ना हबशी ज़बान में हंसना को सन्ना कहते हैं। चूंकि इनकी पैदाइश हबश में हुई थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निस्बत से हबशी तलफ़्ज़ में हसना के बजाय सन्ना कहा। उस बच्ची का नाम हसना था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हबशा की मुनासबत से, हबशा में पैदा होने की वजह से सन्ना कहकर पुकारा था। ये मोहब्बत और शफकत मुसलमान बच्चों तक महदूद ना थी। महदूद का मतलब है कि एक पैमाने तक, एक ख़ास हद तक, बल्कि मुशरिकीन के बच्चों पर भी इसी तरह लुत्फ़ फरमाते, उनसे भी प्यार करते। मुशरिक वो होता है जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को भी शरीक करता है। एक दफ़ा एक गज़वा ऐसी जंग जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए हों उसे गज़वा कहते हैं। जब पेट में आ गया, मीन दौरान हमला कुछ बच्चे जो हैं वो मारे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, पता चला तो नहायत आज़रदा दुखी हुए। क्या हुए? दुखी हुए, आज़रदा हुए। एक साहब ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुशरिकीन के बच्चे थे,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں. بیٹا بچے تو بچے ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار بچوں کو قتل نہ کرو. ہر جان خدا کی ہی فطرت پر پیدا ہوتی ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن ہندو اسے ہندو مذہب میں لے جاتے ہیں، عیسائی مذہب میں، جو جس کا مذہب ہوتا ہے، لیکن ہر بچہ پیدائشی طور پر مسلمان ہی ہوتا ہے. معمول تھا، عام جو روٹین ورک تھا، جب فصل کا نیا میوہ نیا جو جیسے فروٹس آتے ہیں ہر موسم میں چینج ہوتے ہیں، تو کوئی بھی خدمت اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً پیش کرتا، تو حاضرین جو موجود ہوتے محفل میں، جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا، اس کو عنایت فرماتے دے دیتے. بچے کو ہی کیوں؟ کیونکہ بیٹا بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو چیز ملے اور وہ خوشی سے لیتے ہیں. بچوں کو چومتے اور ان کو پیار کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو پیار کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے. چھوٹے بچوں کو کبھی دیکھا ہے نا کہ کیسے وہ لپٹا کے خود سے ہم لوگ بھی پیار کرتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھوٹے بچوں کو پیار کرتے تھے. ایک بدو آیا، بدو جو عرب کے خانہ بدوش لوگ ہیں، وہ اس نے کہا تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو؟ میرے 10 بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں. بچوں آج کا سبق یہیں تک. آج جو میں نے آپ کو ٹاپک پڑھایا ہے تواضع اور بچوں پر شفقت، ان دونوں ٹاپکس میں سے آپ نے زیادہ سے زیادہ MCQs بنانے ہیں اور جو ہے وہ مجھے ہوم ورک سینڈ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک چیک کیا جائے گا.